नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। यह बीबीएससी फर्स्ट यूनिट में बायोस्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर है और कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो हमें इस टेस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में ही मालूम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की वो हमें मालूम होना चाहिए। तो इससे पहले जो टेस्ट हमने देखा था, चाहे वह जेट टेस्ट की बात हो या टी टेस्ट हो या एनोवा हो, वो सब के सब पैरामीट्रिक टेस्ट थे। तो यह टेस्ट किस प्रकार से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उससे किस प्रकार से डिफरेंस है, इसकी यूज़ कहाँ है, किस कंडीशन में करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वह एक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें यह एजम्पशन मानकर नहीं चला जाता है कि आपका जो पॉपुलेशन है वह किसी एक पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है। जनरली जो हम इससे पहले पैरामीट्रिक टेस्ट करते थे उसमें हम यह एजम्पशन मान कर चलते थे कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है। यदि आपका पॉपुलेशन स्क्यूड है तो उस कंडीशन में पैरामीट्रिक टेस्ट यदि करेंगे तो जो कंक्लूज़न आएगा या फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो बायस्ड हो सकता है। तो उस कंडीशन में, उन कंडीशंस में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को हम जनरली यूज़ करते हैं। तो देखते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और पैरामीट्रिक टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले कि जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वह पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यदि हमें कोई जानकारी नहीं है, उसके नॉलेज नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम इसे कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि पैरामीट्रिक टेस्ट में तो कुछ पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में यदि वो चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भी होगा तब भी हम उस कंडीशन में हम यह टेस्ट कर सकते हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वह नोन होते हैं, और जो पैरामीटर हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा पैरामीटर्स जो है पॉपुलेशन के पैरामीटर्स है वो भी नोन होते हैं। तो इसलिए उसे पैरामीटर कहा जाता है, क्योंकि पैरामीटर और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन नोन है। ये जो टेस्ट होते हैं वह मीन को यूज़ करते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट मीन को यूज़ करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए। काफ़ी सिंपल होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, सिंपल होते हैं, इस वजह से जनरली जो रिसर्च पर्पस में कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य डिफरेंस यदि एग्ज़ाम्स में आता है पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो किस प्रकार से आप उस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे एजम्पशंस की बात की जाए तो पैरामीट्रिक टेस्ट में हम एजम्पशंस लेकर चलते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में एजम्पशंस को हम नहीं लेते हैं, चाहे वो किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एजम्पशंस है उसे हम नहीं लेते हैं नॉन पैरामीट्रिक में। सेंट्रल टेंडेंसी जो वैल्यू होता है वो मीन वैल्यू को लिया जाता है, यहाँ पर मीडियन को लिया जाता है। कोरिलेशन में पियर्सन कोरिलेशन यूज किया जाता है, यहाँ पर स्पीयरमैन कोरिलेशन यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मानकर चलते हैं, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो है आर्बिट्रेरी है। पॉपुलेशन नॉलेज पैरामीट्रिक टेस्ट में रिक्वायर्ड होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में रिक्वायर नहीं होता है। जनरली जो यूज किया जाता है इंटरवल डाटा के लिए यूज किया जाता है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नॉमिनल डाटा के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जेड टेस्ट, टी टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल है, और क्रूस्कल वैलिस और मान विटने टेस्ट ये सभी जो टेस्ट है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की मेथड की बात की जाए तो कुछ एक जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जनरल मेथड देखेंगे। तो जो जनरल मेथड की बात की जाए तो यह जो कैलकुलेशन होता है, जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की बात होती है, वह रैंक के बेसिस पर होता है, जिसमें कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको ऑर्डर करने के बाद हम देखते हैं रैंकिंग करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन की रैंकिंग करते हैं, और उस रैंकिंग के बेसिस पर जो टेस्ट है
हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर क्रुस्कल वैलिस टेस्ट है, और ये जो फार्मूले वगैरह हैं इस लेवल पर, यूजी लेवल पर मैं नहीं मानता हूँ कि इन फार्मूलों से क्वेश्चंस आ सकता है। आपको इन टेस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि किस कंडीशन में किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। कंटिन्यूअस आउटकम इन ग्रेटर देन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के कंडीशन में क्रुस्कल वैलिस टेस्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद साइन टेस्ट है, जिसमें कि दो सैंपल जो कि मैचिंग सैंपल हो, उस कंडीशन में यूज किए जाते हैं साइन टेस्ट। मान विटने यू टेस्ट है, वो भी इंडिपेंडेंट सैंपल में यूज किए जाते हैं, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में यूज किए जाते हैं। इससे पहले जो क्रुस्कल वैलिस टेस्ट था ये ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा यदि आपके 2 से ज़्यादा यदि इंडिपेंडेंट सैंपल है तो उस कंडीशन में यूज कर रहे थे क्रुस्कल वैलिस, और मान विटने 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के केस में यूज कर रहे थे। फिर इसके बाद विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है। यह यूज किया जाता है 2 सैंपल पेयर्ड टाइप के हो, मैचिंग सैंपल हो, तो उस कंडीशन में विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एक टेस्ट की बात हो गई। अब हम देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कैलकुलेशन इसका काफ़ी शॉर्ट होता है, छोटा कैलकुलेशन होता है, और हमें एजम्पशंस के बारे में भी, डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन क्या है वो भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, और ऑल टाइप्स ऑफ डाटा में इसे यूज कर सकते हैं यदि वह डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो। इसकी डिसएडवांटेज की बात की जाए तो यह लेस एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी पैरामेट्रिक टेस्ट के कंपैरिजन में कम है, एक्यूरेसी कम होगी, इसकी एफिशिएंसी कम है, एक्यूरेसी कम है। और इसके अलावा जो एप्लीकेशंस की बात की जाए तो जब पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है पैरामेट्रिक टेस्ट से, तो उस कंडीशन में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। फिर एप्लीकेशन में आगे वही सारी चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यह यूज़ तब किया जाता है जब किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूशन में ना हो, डाटा पता ना हो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और साथ ही साथ क्विक डाटा एनालिसिस होता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ तक बीबीएससी का फुल सिलेबस मैंने कवर कर लिया है, और होप करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। यदि कोई बात क्लियर ना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।